नमस्कार दोस्तों, एज की स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, भाग 6। गगन चौहान ने फोन कर उमेश से मिलने की इच्छा जताई। वह पुलिस स्टेशन के बाहर कहीं मिलना चाहता था। उमेश ने उसे बंगले पर बुला लिया। बुआ चाय की ट्रे रखकर जाने लगी तो गगन ने उन्हें बैठने को कहा। उस दिन जब कुमुद जी के साथ वह हादसा हुआ तब आप बंगले के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर में थी। फिर भी क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? जी नहीं। अगर हमको जरा भी आहट लगती तो हम बहू जी की मदद को जरूर आते। हाँ, ये बात सही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं फिर मन में वहम समझ कर ध्यान नहीं देते हैं। रोज रात को सोने से पहले हम गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। उस दिन तो हम पूरा एक अध्याय समाप्त कर सोए थे, मतलब बहुत देर तक जागते रहे थे। हमको कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। गगन चौहान कुछ देर शांत रहा, फिर बुआ को धन्यवाद देकर अपना काम करने को कहा। बुआ के जाने के बाद वह उमेश से बोला, दरअसल उस दिन आपके जाने के बाद एक बात मेरे दिमाग में आई, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। कहिए, क्या कहना था? आप जब पिछली बार थाने आए थे तो आपने बताया था कि आप अपनी पत्नी का इलाज प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर गांगुली से करवा रहे हैं। उनके हिसाब से कुमुद जी सेजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें रोगी कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है, अपनी कल्पना को ही सच मानता है। उमेश उसकी बात का केस के साथ संबंध नहीं समझ पा रहा था। वो सब तो मुझे पता है, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई। उमेश ने बात बीच में ही काट कर कहा, चौहान साहब, आप अभी भी मुद्दे पर नहीं आए हैं, साफ साफ कहिए। मैं उसी पर आ रहा था। खैर, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कुमुद जी के साथ गलत हुआ है, यह बात पहले उन्होंने बताई थी या आपके पूछने पर उन्होंने आपको जवाब दिया था? उमेश गगन की बातों का सिर पैर नहीं समझ पा रहा था। कुछ झल्ला कर बोला, ये क्या सवाल हुआ? आप यही सब बातें करने आए हैं? गगन कुछ देर उमेश के चेहरे को देखता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मिस्टर सिन्हा, इस तरह उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं बेकार की बात करने नहीं आया हूँ। गगन की बात सुनकर उमेश कुछ नरम पड़ गया। गगन ने आगे कहा, जब आप अपनी पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाने थाने आए थे, तब आपने कहा था कि जब आपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखा तो आपको लगा कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। आपने कुमुद जी से बार बार पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली। बाद में बहुत जोर देने पर उन्होंने बलात्कार होने की बात कही, ठीक है? गगन उमेश की तरफ देखने लगा। हाँ, मैंने यही कहा था। हालांकि आपने प्रेत वाली बात छिपा ली थी। जब सब इंस्पेक्टर अचला ने आपकी पत्नी का बयान लिया तब उन्होंने प्रेत को दोषी ठहराया। आपने कहा कि कुमुद जी को गहरा आघात लगा है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। उमेश ध्यान से सब सुन रहा था, पर अभी भी वह बात को केस से नहीं जोड़ पाया था। उसकी मनोदशा समझकर गगन बोला, मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी पत्नी ने प्रेत की कल्पना की, वैसे ही आपके बार बार बलात्कार की बात करने पर उन्होंने यह भी सोच लिया कि उनके साथ ऐसा हुआ है। यह हरकत प्रेत ने की है। उमेश ने इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन जब लौटने पर उसने कुमुद को देखा था तब उसकी हालत देखकर यही लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। मैंने घर लौटकर जब कुमुद को देखा तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी कलाइयों पर निशान थे, जैसे किसी ने जबरन उसे पकड़ा हो। वह बहुत डरी हुई और गुमसुम थी। आप क्या कहना चाहते हैं कि यह सब महज कल्पना के कारण था? कलाइयों पर पकड़े जाने के निशान झूठे थे? मेडिकल रिपोर्ट में भी उन निशानों का जिक्र है। गगन एक बार फिर शांत हो गया। कुछ ठहर कर बोला, देखिए, कानून के तहत हमने रिपोर्ट लिखी है। हम कानून के दायरे में तफ्तीश भी करेंगे। मैं बस एक संभावना जता रहा हूँ। आप यह बात डॉक्टर गांगुली को बताइए, उन्हें शायद कोई मदद मिले। अपनी बात कहकर गगन खड़ा हो गया।
उमेश से नमस्ते कर चला गया। उमेश वहीं बैठकर सारी बात पर विचार करने लगा। एक दृष्टिकोण से उसे गगन की बात सही लग रही थी, लेकिन जब वह उस दिन कुमुद की हालत के बारे में सोचता तो उसे अपना दृष्टिकोण सही लगता था। वह बार बार उस दिन कुमुद की स्थिति का चित्र अपने मन में बना रहा था। हर बार उसे यही लगता था कि उसका सोचना सही था। गगन ने उसकी उलझन और बढ़ा दी थी। उसने बुआ को बुलाया। क्या बात है भैया? इंस्पेक्टर साहब कुछ खास बात बता गए? उमेश ने उन्हें अपने सामने बिठाकर सवाल किया। बुआ, एक बात बताइए। उस दिन आपके जिद करने पर जब कुमुद ने दरवाजा खोला तो उसकी हालत देखकर आपको क्या लगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? सवाल सुनकर बुआ सोच में पड़ गई। मन ही मन उस पल को याद करने लगी। भैया, जब हम कमरे में घुसे तो उन्हें देखकर घबरा गए। हमें लगा कि जरूर कुछ बहुत भयानक हुआ है, पर क्या हुआ ऐसा कुछ समझ नहीं आया था। उमेश ने बुआ की बात पर विचार कर फिर पूछा। मतलब यह है कि कुमुद के साथ किसी आदमी ने दुष्कर्म किया हो, ऐसा आप नहीं कह सकते थे? भैया, हम बहुत घबरा गए थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए फौरन तुमको बुला लिया। उमेश ने बुआ को गगन की बात बताई। उसे सुनकर वह भी परेशान हो गई। बुआ, मुझे अब यकीन है कि कुमुद ने हमको जो कहानी सुनाई वह उसकी कल्पना थी, जिसे वह सच मान रही है। मैं अभी डॉक्टर गांगुली से बात कर समय मांगता हूँ। बुआ की आंखें नम थी। साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछते हुए बोली, जो सही लगे वही करो भैया। बहू जी और तुम्हारी ये हालत देखकर कलेजा फटता है। डॉक्टर गांगुली ने उमेश की सारी बातें सुनी। उन्होंने एक बार फिर कुमुद से बात की। कुमुद अपनी बात से जरा भी इधर उधर नहीं हुई थी। उमेश बाबू, आपकी पत्नी की बीमारी गंभीर है। मैंने पुलिस से जो मेडिकल कराया था उसकी रिपोर्ट देखी। उसके हिसाब से तो दुष्कर्म जैसी कोई चीज साबित नहीं होती, पर आपकी पत्नी प्रेत द्वारा उनके साथ बलात्कार किए जाने की बात कर रही है। ये सब उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है। अब हमें उनके साथ जल्दी जल्दी सेशंस करने पड़ेंगे। आपको भी उनकी देखभाल ठीक तरह से करनी होगी। जी, आप जब कहेंगे मैं कुमुद को सेशंस के लिए लेकर आऊंगा। इसका खास ख्याल रखूंगा। सेशन समाप्त हो गया था। उमेश जाने के लिए उठा, फिर कुछ सोचकर बैठ गया। सर, क्या आप किसी डॉक्टर निरंजन प्रकाश को जानते हैं? नाम सुनते ही डॉक्टर गांगुली भड़क गए। वह एक नंबर का बदमाश है। मेरे मरीजों के रिश्तेदारों को भूत प्रेत का डर दिखाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। सर, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। मैंने आपको उसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि आपके क्लिनिक से किसी ने उसे हमारा पता दिया था। कुमुद के बारे में जानकारी दी। वह मेरे घर आया था। यह ठीक नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए। यह सुनकर डॉक्टर गांगुली शर्मिंदा हुए। उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कुमुद के साथ हुए हादसे को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब तक गुत्थी जरा भी नहीं सुलझी थी। गगन ने जो कहा उसके बाद वह और उलझ गई थी। इन सबके बीच कुमुद के बारे में सोचकर उमेश बहुत परेशान रहता था। बुआ का रोज सुंदरकांड पढ़ने का नियम जारी था। अब कुमुद भी नहाकर उनके साथ मंदिर में बैठकर पाठ सुनती थी। उमेश हॉल में बैठा हुआ था, तभी कॉल बेल बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने कुमुद के मम्मी पापा थे। दरअसल अपने पिता तथा कुमुद के परिवार को उसकी स्थिति के बारे में ना बताने का बोझ वह सह नहीं पा रहा था, इसलिए उसने पूरी बात तो नहीं बताई, पर यह खबर भिजवा दी कि कुमुद बीमार है। साथ में यह भी तसल्ली दी कि वह और बुआ सब संभाल लेंगे, पर शायद अपनी बेटी के बारे में जानकर वह परेशान हो गए होंगे, इसलिए मिलने चले आए। कुमुद की मम्मी सरला ने घुसते ही अपनी बेटी के बारे में पूछा। उमेश ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कुमुद ठीक है। बुआ रोज सुंदरकांड का पाठ करती हैं। वह मंदिर में बैठी पाठ सुन रही है। पाठ बस कुछ देर में ही शुरू हुआ है। आप तब तक इत्मीनान से बैठिए। कुमुद के पिता मुकेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि शांत होकर बैठ जाए। पाठ हो जाने पर बेटी से मिल लेना। उमेश दोनों के लिए पानी ले आया। मुकेश ने कहा, बेटा
जब से तुमने बताया कि कुमुद बीमार है, यह परेशान है, उससे मिलने की जिद कर रही थी, तो मैं ले आया। अच्छा किया, कुमुद को भी बेहतर महसूस होगा। सरला अपनी बेटी के बारे में जानने को इच्छुक थी। वह बोली, यह बताओ बेटा कि अचानक कुमुद को हो क्या गया? जब आई थी तो अच्छी भली थी। उमेश जानता था कि यह प्रश्न होगा। उसने भी सब सच बताने का मन बना लिया था। उमेश ने अब तक जो भी घटा सब साफ साफ बता दिया। सब जानकर कुमुद के मम्मी पापा भावुक हो गए। सरला रोने लगी। इतना कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ, पर अगर इसमें प्रेत है तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? उमेश ने समझाया। देखिए, यहाँ कोई प्रेत वेत नहीं है। मैंने बताया ना कि प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर गांगुली कुमुद का इलाज कर रहे हैं। उनका मानना है कि कुमुद में सेजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। वह मन में जिन बातों की कल्पना करती है उसे सच मान लेती है। इस बार मुकेश बोले, बेटा पहले तो वह कभी ऐसी बातें नहीं करती थी, अचानक यह सब कैसे हो गया? फिर उसके साथ वह। कहते हुए मुकेश बहुत भावुक हो गए। सरला भी रोने लगी। उमेश ने दोनों को शांत कराया। मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया है। डॉक्टर गांगुली का कहना है कि यह भी उसकी कल्पना हो सकती है। यह सुनकर सरला और भी अधिक परेशान हो गई। तभी बुआ और कुमुद मंदिर से बाहर आए। कुमुद भागकर अपनी माँ के गले लग गई। आगे की कहानी अगले भाग में।